की बात फिर करते हैं हम, ठीक है। तो सारे लिख लो, लिखो सभी के पास डायरी पेन है क्या? सो मी और डायरी पेन सभी फटाफट, एंड अपनी अपनी वीडियो ऑन करो और बैठो, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ट्रेनिंग्स नहीं मिलने वाली, और ये बिजनेस में सबसे मेजर रोल पे करता है, है ना, सबसे मेजर रोल है इसका। खुशी जी आपका डायरी पेन कहाँ है? लवलेश जी, खुशी जी, श्वेता जी आपकी सो मी और डायरी पेन, अच्छा है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। जिन्नी जी आपकी, ओके पास में, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी भाई जो उनकी वीडियो ऑन नहीं है, ऑन कर लो, ऑन कर लो, ठीक है। चलो करते हैं जी स्टार्टिंग। तो लिखो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये पूरा ये मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ये घुमा फिरा के देखोगे तो आपको ये जो मैं लिखाऊंगा यही आपको मेजरली यही आपको ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। तो लिखो सारे ऑब्जेक्शन हैंडल में, लिखो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। सबसे पहला है प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, ओके, पहला पॉइंट है प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। दूसरा पॉइंट लिखो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या, करना क्या है, व्हाट यू डू, काम क्या करना है। तीसरा पॉइंट है काम क्या करना है, ओके। चौथा पॉइंट लिखो, ये मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के पास आता है, प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे क्या, है ना आते हैं पीपीटी के बाद। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मुझसे तो नहीं होगा ये काम, मुझसे तो ये काम नहीं होगा। अब लिखो प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हैं, हो गया। मैंने 8 पॉइंट लिखा दिया, लिख लिया सभी ने, हो गया सभी ने लिख लिया। चलो मैं रिपीट करता हूँ, एक बार आप देख लें ध्यान से, आपको जो नहीं लिखा लिख लेना। प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, पहला पॉइंट है प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। दूसरा है लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या। तीसरा है काम क्या करना है। चौथा है प्रोडक्ट मुझे खरीदने पड़ेंगे क्या। पांचवा है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ये काम मुझसे तो नहीं होगा, ये काम मुझसे तो नहीं होगा। आठवां है प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट वेरी वेरी कॉस्टली, काफ़ी महंगे हैं, ओके। हो गया सभी का। चलो अब लिखो पहला हेडिंग डालो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। चले इसमें चले आगे, लिख लिया लवलेश जी, लिख लिया आपने, ठीक ठीक, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मेजर रोल पे करता है इस बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि लगभग आपके पास ऑब्जेक्शन आते होंगे, इस 8 ऑब्जेक्शन में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आता होगा। अच्छा चलो लिखो आगे इसमें लिखो, कोई अगर आपसे सवाल करता है प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, तो आपको बोलना क्या है। देखो देखो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी ब्रांड हो, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी ब्रांड हो, जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसे नहीं आएंगे। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ब्रांड हो, जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसे नहीं आएंगे। बट यहाँ पे बेचना नहीं है, रिकमेंड करना है। बट यहाँ पे बेचना नहीं है बल्कि रिकमेंड करना है। बट यहाँ पे बेचना नहीं बल्कि रिकमेंड करना है। प्रोडक्ट बेचना और प्रोजेक्ट बेचने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। प्रोडक्ट बेचना और प्रोजेक्ट बेचने में बहुत फ़र्क है। जैसे लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं, लोग खरीदना पसंद करते हैं, बट कोई उनको बेच के जाए ये पसंद नहीं है। ह्यूमन नेचर है ये, कोई
लोग खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन कोई उनको बेच के जाए ये पसंद नहीं है। जैसे अब आप सोचो, मतलब आपको अभी आप मार्केट में घूम रहे हो, आप राह चलते अगर कोई अच्छी पसंद आ गई चीज़, खरीदते या नहीं खरीदते? खरीदते ना। अभी आप जैसे गांव में रहते हो या फिर कहीं शहर में रहते हो, आपकी गली मोहल्ले में कोई आया लेके, आपको कोई सामान पसंद आ गया, आपने खरीद लिया, कोई प्लानिंग नहीं है उसकी, बट खरीद लिया। लेकिन कोई आपको बेच के जाए, आपको ये पता चली ये आपको बेच रहा, सेल कर रहा, तो नहीं खरीदोगे आप, है कि नहीं है? ठीक है। और हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है। ओके। और हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है और उन्हें ट्रेंड करना है, या ट्रेन कर सकते हो, ट्रेन करना है और उसे ग्रो करना है। ठीक है, और उसे ग्रो करना है। कहने का मतलब यहाँ पे जो काम है वो एजुकेट करने का है, ना कि प्रोडक्ट बेचने का। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि ये जो बिजनेस है ये लोगों को एजुकेट करने का, अवेयर करने का है, ना कि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, हो रही है वर्षा जी, आप आपका हाथ पेन कराना, आप स्लो लिखो, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आगे लिखो, अब आगे लिखो। दूसरा लिखो, पहले सवाल का जवाब हो गया, दूसरा लिखो, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? सवाल आता है ना, क्या लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? अब यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे कन्विंस करने का काम नहीं है, बल्कि कंसल्ट करने का काम है, या हेल्प करने का काम है। यहाँ पे कन्विंस करने का काम नहीं, बल्कि लोगों को कंसल्ट करने का या हेल्प करने का काम है। जैसे मान लो विंटर का टाइम है, मान लो ठंडी का टाइम है, एक पर्सन है जो सड़क से जा रहा है और उसको ठंड लग रही बहुत तेज़ी से, और मान लो मेरे पास स्वेटर एक्स्ट्रा है और मैं उसको देने जाऊँ, तो क्या उसे मुझे कन्विंस करना पड़ेगा या सिर्फ उसको देना है, पहन लेगा? हाँ जी, हाँ जी, तो बताओ उसको क्या, उसको कन्विंस करना पड़ेगा क्या कि आप ये स्वेटर पहन लो? आपको लोगों को कन्विंस करने की नीड नहीं है, आपको इस बिज़नेस में कन्विंस करने की नीड नहीं है, सिर्फ देना है। बिल्कुल, हो गया। यहाँ पे कन्विंस नहीं करना, बल्कि कुछ नई स्किल सीखनी है, कुछ नई स्किल सीखनी है जिससे लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सको प्रॉपर। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नई स्किल सीखनी है जिससे इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको दूसरे पर्सन को। क्लियर? चलो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, व्हाट यू डू। यहाँ पे काम क्या है, करना क्या होगा, करना क्या होगा? ठीक है, चले तीसरे पॉइंट पे, करना क्या होगा। लिखो, इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं। क्लियर कट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं। पहले कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो किसी भी चीज़ों की, इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले जो किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं या प्रमोट करने, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के पैसे लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए उसके पैसे लेते हैं। दूसरे जो पूरे दिन, दूसरे कैटेगरी के लोग जो पूरे दिन सलाह और प्रमोट करने का काम करते रहते हैं, पूरे दिन सलाह और प्रमोट करने का काम करते रहेंगे। और
1 रुपए का भी काम नहीं होता उनका, या 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं होता। सो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? पहले जो किसी भी चीज़ को प्रमोट करोगे आपको पैसे लेने, दूसरे वो जो फालतू फंड के आप ज्ञान देते रहो पूरे दिन, आपको 1 रुपए भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। अगर वो बोलता पहले में, तो बस यही काम यहाँ पे करना है, बट वो करना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करना है, वो आपको हमारी ट्रेनिंग्स में सिखाई जाएगी। क्लियर? क्लियर हो गया? हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? काम कैसे करना, व्हाट यू डू, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इस टाइप से। ये अब एग्जांपल यहाँ पे आप वो दे सकते हो सोशल मीडिया का, और आप किसी विराट कोहली का या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर को ले लो कि वो प्रमोट करता तो वो पैसे लेता है, ठीक है। अब लिखो प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या? होता है प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या? हो गया? चलो लिखो, अगर कोई बोलता है कि प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या, तो उसको लिखो, बोलो हाँ बिल्कुल खरीदने पड़ेंगे। क्यों खरीदने पड़ेंगे? क्यों खरीदने पड़ेंगे? आप कहीं अलग से पैसे नहीं लगाओगे, आप कहीं अलग से पैसे नहीं लगाओगे, कहीं से पैसे बचाओगे फिर यह खरीदोगे, कहीं से पैसे बचाओगे फिर खरीदोगे। ठीक है, खरीदना इसलिए ज़रूरी है, खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक किसी चीज़ का खुद एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक उस चीज़ के बारे में झूठ ही झूठ बोलोगे आप। ठीक है, अगर किसी चीज़ का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके बारे में झूठ ही झूठ बोलोगे। फिर आप बोलोगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम लोगों को धोखा देते हैं, और धोखा तो आप दोगे ना अगर यूज नहीं करोगे। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब आप कभी खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं है, खुद आपने कभी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे? अगर आप उनको बताओगे तो इसका मतलब है कि आप उनको झूठ ही झूठ बोलोगे, क्योंकि आपने यूज़ किया नहीं है और आप उनको बताने चल रहे हो। तो आपका माइंडसेट क्या बनेगा कि लोगों को इस बिजनेस में झूठ बोलना होता है, लोगों को फंसाना होता है, लोगों को धोखा देना होता है। लेकिन धोखा तो आप दे रहे हो ना, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया। बाकी हमारा सिस्टम तो सही है ना। तो यही रीज़न है कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करना, क्योंकि इस बिज़नेस में हमें रिकमेंड करने का बिज़नेस है। तो जब तक हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया तो हम रिकमेंड कैसे करेंगे लोगों को? वैसे भी आप जो प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आ रहे हो वो कोई फ्री में तो मिल नहीं रहा है ना। वैसे जो प्रोडक्ट आप मार्केट से बाई करके ला रहे हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फेस रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो फ्री में तो ला नहीं रहे हो, उसके भी तो पैसे ही लग रहे हैं ना। हमारा काम सिर्फ लोगों का माइंड ओपन करना है। ठीक है, हमारा काम लोगों का माइंड ओपन करना है कि उनको क्लैरिटी देना इस बिजनेस में प्रोडक्ट ज़रूरी क्यों है, या ये ज़रूरी क्यों है, वो ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप किसी चीज़ को एग्जांपल दे दो कि देखो, अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी जैसे ये मतलब बाहर के जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे आप कोलगेट हो गया, ये इसमें फ्लोराइड मिला हुआ है ना, फ्लोराइड मिला हुआ है। ऐसे ही उनको एग्जांपल दे के उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, है ना, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करो कि ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक? आया समझ में? उनको मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं उनकी थोड़ी बहुत अच्छे से बता दो कि मतलब इसमें क्या प्रॉफिट है, मतलब क्या वहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसे हैं, इनके बारे में। ठीक है, देखो एक बहुत अच्छा सा पॉइंट लिखो, दुनिया में 90% लोग
दुनिया में 90% लोग नेगेटिव तो हैं, दुनिया में 90% लोग नेगेटिव तो हैं नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस को लेके, ठीक है। दुनिया में 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस को लेके नेगेटिव तो हैं, और इनके लाइफ में पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, इनके लाइफ में पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। और 10% लोग हैं जो पॉजिटिव है, 10% लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं और वो कामयाब है, और भी हो रहे हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो कामयाब हैं और वो और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अभी ये ट्रेनिंग एंड होने वाली है, ठीक है, ओके। अब लिखो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं यार, हो गया। चलो आगे चलें। लिखो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता। जैसे जब हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब हम एक प्रोडक्ट के प्राइस को दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो इसलिए हमें वो महंगा लगता है, वो महंगा लगता है। चलो बताता हूँ कैसे। अब आप मुझे ये बताओ, एक अगर कोई बाइक है जिसके घर पे, अगर उसको कार के बारे में बताओगे तो कार उसको सस्ती लगेगी या महंगी लगेगी? हाँ जी, कार उसको सस्ती लगेगी या महंगी लगेगी? एग्जांपल दे सकते हो आप कि आप बताओ कि अगर एक बाइक कोई किसी के घर पे बाइक है और कार नहीं है, अगर उसको आप कार का एग्जांपल दोगे कि भाई कार खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, उसके लिए कार महंगी लगेगी या सस्ती लगेगी? सस्ती लगेगी महंगी लगेगी, है ना। लेकिन अगर वही एग्जांपल एक कार वाले को दो तो उसके लिए बाइक सस्ती लगेगी या महंगी लगेगी? हाँ जी, बाइक सस्ती लगेगी या महंगी लगेगी? सस्ती लगेगी। चल एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब अगर एक फ़ोन चला रहा है, एक बंदा है जो 10,000 से 20,000 के बीच क्या फ़ोन चला रहा हो, 10 से 15-20 हज़ार का फ़ोन चला रहा हो, उसके लिए आईफोन महंगा लगेगा या सस्ता लगेगा? हाँ, महंगा लगेगा या सस्ता लगेगा? महंगा लगेगा। लेकिन जो आईफोन चला रहा हो उसके लिए नॉर्मल फ़ोन सस्ते लगेंगे या महंगे लगेंगे? तो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। लिखो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। चलो आगे चलें। मान लो पहले तो ये डिफाइन करना है कि इन्वेस्टमेंट और बाई करने में डिफरेंट होता है किसी चीज़ को। एक होता है कि आप इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप इन्वेस्ट कर दिया। जैसे एग्जांपल दो, मान लो आपने एक फ़ोन बाई किया तो वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर मान लो आपने फ़ोन लेके आए और फ़ोन टूट गया तो वहाँ से कोई रिटर्न तो नहीं मिलेगा, है ना। तो वो हो गई इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे उसके बदले आपके जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई सामान बाई कर रहे हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। चलो एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो किसी प्रोडक्ट को आपने ख़रीदा, ठीक है, आपने किसी मार्केट की वैल्यू से आपने ख़रीदा। मान लो आपने एक कार खरीदी, मान लो एक 18 लाख की आपने कार बाई करी। लेकिन जैसे ही आपने उसको बेचने की कोशिश करी, वहाँ पे क्या हुआ, उसकी प्राइस डाउन हो गई। 18 लाख की ली आपने और 1 महीने के बाद उसकी कीमत 10 लाख रुपए आ गई। तो वहाँ पे आपका 8 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो वो हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहले ये डिफाइन करो, इन्वेस्टमेंट और बाई करने में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है जी, ठीक है। क्लियर। चलो आगे लिखो, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। ओके, नेटवर्क बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। यहाँ पे तो फेल हो जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। लिखो, आपको एक सवाल करना है। अच्छा मुझे बताओ कि यूपीएससी में कितने लोग अप्लाई करते हैं?
यूपीएससी में कितने लोग अप्लाई करते हैं और सक्सेस रेशियो क्या है उनका, ठीक है। या एग्जांपल दे सकते हो, यूपीएससी में 16 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 16 लाख लोग अप्लाई करते हैं, क्या सभी के सभी सक्सेस हो जाते हैं क्या? सभी के सभी सक्सेस हो जाते हैं क्या? मान लो 16 लाख फॉर्म अप्लाई हुए, ठीक है, मान लो 16 लाख फॉर्म अप्लाई हुए और एक फॉर्म का प्राइस है 100 रुपये। कितने रुपए बने टोटल? हाँ जी, टोटल कितने रुपए बने? 16 लाख में 2 जीरो और काउंट करो, कितने हुए? हाँ, लगभग 16 करोड़ रुपए या 1600 करोड़ रुपए बनेंगे, ऐसा कुछ है ना। टोटल पैसे इतने बने, ओनली 1000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, ओनली 1000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। पहला सवाल है, ये काम मेरे से नहीं होगा। चलो लिखो इसका आंसर। भाई कोई भी काम होता है वो स्टार्टिंग से या बिना देखे उसको डिसीजन या उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब आपके जैसे आज के लाइफ में हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी हो रखी है, या जो आपके पेरेंट्स हैं जब वो हमारे जैसे एज में थे तो उनको अगर ये पता होता, या जो आपकी मम्मी है अगर उनको ये पता होता कि वो ज़िंदगी भर उनको सिर्फ घर में रहना है और घर के काम करने, उनको कहीं बाहर नहीं जाना, तो क्या कभी वो मतलब सर्वाइव कर पाती अपने आप को, या कभी शादी करती हो? तो उनको ये पता होता है ज़िंदगी भर उनको एक घर में ही रहना, उनको बाहर नहीं जाना, उनको घर के ही काम करने, तो बोलता नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब आपके ऊपर पड़ेगा तो आप खुद करोगे। दूसरी चीज़, जब तक कोई चीज़ सीखोगे नहीं तब तक उसको करोगे कैसे? जब तक कोई चीज़ें सीखोगे नहीं तब तक उसको करोगे कैसे? तो सबसे पहले अगर इंसान कोई भी हो, अगर वो सीख रहा तो सीख के हवाई जहाज़ भी उड़ाई जा सकती है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। क्लियर? बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। दूसरा एग्जांपल दे सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, जब हम बचपन में थे तो क्या हमें लिखना पढ़ना आता था क्या? नहीं आता था ना। अगर हम उस टाइम ये सोच लेते कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी कैसी है, तो क्या कभी आप यहाँ तक पहुँचते क्या? आपको आज नहीं ना। तो यही चीज़ है, बेहतर है कि सबसे पहले सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कोई काम नहीं कर सकते, सीखोगे तो हर कोई काम हो सकता है। क्लियर? तो आप हमारी ट्रेनिंग से अटेंड करो, आपको 4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब दूसरा सवाल है, लोग बोलते हैं कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे, अब इसका आंसर लिखो। क्या बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या? इसका आंसर लिखो। देखो, कोई भी काम करोगे बिना लोगों के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर आपके फैमिली में 10 मेंबर है तो वहाँ भी तो एक दूसरे से वो कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो क्या उसको आप ये जोड़ने वाला बिजनेस बोल सकते हो क्या? या जैसे दूसरा एग्जांपल दो, आप आए हो आपके पापा के थ्रू, आपके पापा आए हुए आपके दादा के थ्रू, आपके दादा आए हुए उनके फादर के थ्रू, तो ये भी तो एक चेन हुई ना, एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो, तो क्या ये जोड़ने का बिजनेस बोल सकते हो आप? हर जगह पे है, बल्कि ये एक है, ये जो बिजनेस है ये पार्टिकुलर एक टीम वर्क है, जो एक टीम बना के काम करना। क्योंकि अगर आप अकेला एक बिजनेस करोगे तो बस आप हार्ड वर्क करोगे, उतना ही पैसा कमा पाओगे जितना। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे पूछ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपके फैमिली में मान लो 10 मेंबर है, आपकी फैमिली में 10 मेंबर हो, एक बंदा कमाने वाला हो, तो फाइनेंशियली रिस्क है या नहीं है? क्योंकि बाई चांस आपके फादर की तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या आपके घर में कोई पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? तो बोलेगा होगी। उससे बोलो अच्छा अगर आप बताओ, अगर 10 के 10 कमा रहे हो तो 10 के 10 कमा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आएगी कभी? और बोलेगा नहीं। उससे बोलो यही रीज़न है, इस बिज़नेस में अकेला काम करोगे तो आप थोड़े पैसे कमा पाओगे, टीम वर्क के साथ में काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में भी चलोगे और ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। होप आपको ये मेरी बातें समझ में आई होगी, आप ऐसे क्लियर कर सकते हो सामने वाले को। ठीक है, और इसके बाद कौन सा सवाल था? हाँ, ये था कि कितना कमा लेते हो आप, ऐसा ही था ना, कितना कमा लेते हो तुम, कितना कमा लेते हो? अभी इसका जवाब लिखो। देखो लिखो सारे, हर किसी की माइंड थिंकिंग और सिचुएशन अलग होती है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है।
और हर कोई इस बिज़नेस में अपने अलग मकसद से आता है, या हर किसी का इस बिज़नेस में आने का रीज़न अलग होता है ना। हो सकता है कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए आ रहे हो, ठीक है। हो सकता हो कि आप इस बिज़नेस में पार्ट टाइम के लिए आए हो और मैं इस बिज़नेस में करियर लगाया हूँ। तो आप हो सकता है 10-20 हज़ार कमाने के लिए आए हो और मैं यहाँ पे लाखों के लिए आया हूँ फिर, क्योंकि आपका और मेरे में डिफरेंट है। तो हर किसी का अपना रीज़न अलग होता है। अगर मैं बोलूँ भाई कि मैं इस बिज़नेस में 2000 में भी खुश हूँ, मैं 2000 में मेरे खर्चे चले जाते हैं, मैं अपने खर्चे निकाल के अपना लाइफ सेटल मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ, कि आप 2000 में खुश हो जाओगे क्या? तो मायने ये थोड़ी है कि आप मेरी कितनी आ रही है, बल्कि ये है कि आपकी क्या थिंकिंग, आप क्या सोच के यहाँ पे आ रहे हो गया। दूसरा तरीका है कि भाई ये मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन करवाने जाओगे तो क्या प्रिंसिपल से ये पूछोगे कि आपकी सैलरी कितनी है? देख लो, क्या प्रिंसिपल से आप ये पूछोगे कि सैलरी कितनी है? पहले अपनी सैलरी बताओ तभी मैं बिजनेस। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रिंसिपल के सैलरी पूछ के थोड़ी ज्वाइन करोगे कि नहीं, पहले आप अपनी सैलरी बताओ तभी मैं ज्वाइन करूँगा, वरना मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, ये वो, ठीक है। अब आगे बोलो। चलो, अभी इसके बाद का सवाल था, एक सवाल है कि मेरे जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे जुड़ने से आपका क्या फ़ायदा होगा, या इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो उनसे बोलो बिजनेस क्यों किया जाता है, वाई बिजनेस क्यों किया जाता है? पैसे के लिए, क्योंकि उसमें पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखो, आप इस बिज़नेस में आ रहे हो, मुझे कुछ ऐसे पर्सन की नीड है, या मैं कुछ ऐसे पर्सन की नीड है जिनको मैं ऑफिशियली वर्क सिखा सकूँ कि वो अपने काम के साथ में पार्ट टाइम में भी काम कर सकें, ठीक है, क्लियर। और कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको नीड है कि वो पार्ट टाइम में काम करके पैसे कमा सकें। इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आप यहाँ से काम करके आप ग्रो कर सको। देखो, आप नहीं हो तो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ, आप रहोगे तो भी मैं पैसे कमाऊँगा, नहीं रहोगे तब भी मैं पैसे कमाऊँगा। तो क्लियर कट बात यह है कि आप इस बिजनेस में आओगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अभी पैसे नहीं कमा रहे होगे, यहाँ से आप पैसे कमाने का एक तरीका मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। नहीं करोगे तो जैसे कल थे वैसे आज भी हो और वैसे कल भी रहने वाले हो। तो चॉइस आपकी है, आपको करना या नहीं करना, क्लियर। अब इसके बाद क्या था, हाँ, लोग बोलते हैं कि थोड़ा यहीं पे बता दो, है ना। कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मुझे थोड़ा यहीं पे बता दो, आप काम थोड़ा यहीं पे बता दो, काम क्या करना है, ठीक है। देखो, उनको बोलना क्या है, देखो, अगर मैं आपको काम समझाऊंगा या समझाऊंगी तो मुझे समथिंग आधे घंटे लगने वाले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे काम समझाऊंगा ना तो कम से कम आधे घंटे लगने वाले हैं, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं अपना मुझे यहाँ पे 100% नॉलेज है, अगर मैं समझाऊंगा तो 50 मतलब आपको 60% 70% समझा पाऊँगी, और 60% अगर मैं समझाऊंगी तो 40% आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताओ, कोई काम 40% समझ के स्टार्टअप किया जा सकता है कभी क्या? फिर आप मेरे से बोलोगे कि आप मुझे कोई वीडियो दे दो, फिर आप बोलोगे कि कोई वीडियो दे दो ताकि मैं समझ सकूं, तो आधे घंटे आपके भी बर्बाद होंगे और आधे घंटे मेरे, मतलब दोनों मिला के 1 घंटे। तो इससे बेहतर है कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर लो, क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर ट्रेनिंग के बाद भी कोई कन्फ्यूजन्स होती है तो मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि तब आपको 50% नॉलेज हो रखी 50% में कन्फ्यूजन आएगी तो हम क्लियर कर लेंगे जी, फिर 60-70% हो जाएगा, फिर आप कर लोगे काम, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें दूसरा बोल सकते हो कि देखो, एक्चुअली आपने जैसे नंबर दिया, जैसे हमारे पास 150 से ज़्यादा नंबर है और मुझे कॉल करनी है, तो मैं कॉल पे एक्सप्लेन करना बैठ गई तो मुझे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, और मेरे पास थोड़ा सा कॉलिंग के टाइम का बाउंडेशन है, क्योंकि मैं इतना टाइम दे नहीं पाऊँगी। तो बेहतर है आप ट्रेनिंग अटेंड करो, क्योंकि अगर मैं आपको समझाने बैठेंगी तो बाकी के जो लोग हैं वो रुक जाएंगे और उनका लॉस होगा। अगर इतना बोलने पे भी नहीं माना तो अगर वो थोड़ा बता दो करता रहता कि नहीं, तो उसके पास एक ही काम है कि उससे ये बोलो, आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या? वो कोई एक्सपीरियंस है बिजनेस का? थोड़ा बता दूंगा तो क्या कोई एक्सपीरियंस है आपका? तो बोलता हाँ मुझे ये नॉलेज है। बोल दो कि ठीक है, आप अपना CV भेजो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको लेके, ठीक है। आप अपनी CV भेजो, फिर हम अपनी टीम को लेके डिस्कस करेंगे। अगर लगा
तो हम आपको रिकनेक्ट करेंगे, यानी रिकॉल करेंगे, नहीं तो फिर आप कहीं और देख लेना जी, ठीक है। डायरेक्ट मना करना बेटर नहीं है, तो अभी इस टाइप से कर सकते हो जी, ठीक है। या आप अपना CV भेजो, हम CV के बाद आपसे बात करेंगे, हम अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे कि ये बंदा सीखना नहीं चाहता बट इसको काम करना है, तो आपके एक्सपीरियंस बेस पे रखा जाएगा आपको यहाँ पे, ना कि फ्रेशर के बेस पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप उससे बात कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके अलावा कोई किसी का और कोई सवाल? हाँ जी, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो कि और कोई प्रॉब्लम्स आती हो बिजनेस में, है किसी का? कंपनी नेम, हाँ कंपनी नेम बहुत सारे लोग पूछते हैं, कंपनी नेम बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट ही मतलब आपकी कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी में काम करते हो। देखो बोलना क्या, देखो बोलना क्या है, आपको कोई आपसे बोलता कि कंपनी कौन सी है, तो उससे बोलना कि देखो भाई मैं कोई कंपनी नहीं है, बल्कि हम एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काम करते हैं, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूथ को सिखाती है, ठीक है। सोशल मीडिया से, एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया किसी को पैसे नहीं देते, बल्कि उस पर जितना एडवर्टाइजमेंट होता है उसके पैसे मिलते हैं। वैसे सेम चीज़ें यहाँ भी है, आपको उस अभी तो ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा आप किस कंपनी के लायक हो, ठीक है। आप किस कंपनी के लायक हो, उसके बारे में, काम क्या है, कंपनी कौन सी है, करना कैसे होगा, वो सारा कुछ आपको जो हमारे ईगल जो हमारे फाउंडर्स हैं वो देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप उस ट्रेनिंग में आओ, आपको क्लियर होगा। हमें कंपनी के बारे में नहीं पता कि आपकी कौन सी कंपनी के लिए सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मैनेज कंपनीज़ हैं जो काम करती हैं। आपको किस कंपनी के लिए सिलेक्शन होगा वो उस क्लास में बताया जाएगा, मुझे नहीं पता जी, क्लियर। अगर उसके बाद भी बोलता नहीं बताओ बताओ बताओ, तो बोलो कि भाई बाहर होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी इसके अलावा किसी को और कोई सवाल जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हो, आप पूछ सकते हो, सारे सवाल मिल जाएंगे अभी तो। है किसी का? देखो अगर कोई मुझसे बोलता है कि आप किस लेवल पे हो, तो उसको प्रॉपर बताओ ना कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, सिंपल सी बात है, या मैं अपकमिंग सुपरवाइजर हूँ, सिंपल सी बात है ना। कि मैं को उस सामने वाले को थोड़ी पता जी असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है जी। ऐसे तो मतलब जैसे किसी कंपनी में देखो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो बहुत हाई लेवल की वो बनती है जी, या किसी गवर्नमेंट की किसी कंपनी में सुपरवाइजर है तो वो लेवल की बनती है जी मेंटालिटी। हाँ, आप कितना अर्न कर चुके हो, इसका जवाब तो मैंने ऑलरेडी दे रखा जी, है ना। किसी अभी दिया था कुछ टाइम पहले, है ना। आप कितना अर्न कर चुके हो, बोलो भाई आपको अपने एक्सपीरियंस से लेना देना ना, मैं कितना वो बोलते ना कि जैसे एडमिशन लोगे तो आप प्रिंसिपल से थोड़ी पूछोगे कि आप कितना कमाते हो, है ना। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आप प्रिंसिपल से थोड़ी पूछोगे कि आप कितना कमाते हो, पहले बताओ। या आपके जो टीचिंग ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं और कितने पैसे कमा चुके हैं अभी तक, थोड़ी पूछोगे। आपका काम है ना, आपको यहाँ पे आ रहे हो अपने पैसे कमाने के लिए, तो आप अपने भी फोकस करो, ठीक है। और उसके बाद भी बोलते तो बोल दो कि देखो इंडियन गवर्नमेंट का वो एक लॉ है अभी जो पारित हुआ 2016 में, उसमें ये है कि मतलब हम किसी को मतलब इनकम शो नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। बट हाँ इतना है कि कमा इतना लेते कि हमारे खर्चे चल जाते हैं अच्छे वाले, बस अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो कि जो मेरे ड्रीम्स है वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। झूठ मत बोलो जी अपने पार्टनर से कभी भी, रियलिटी बताओगी, ठीक है। ज़्यादा क्लियर सभी को, तो बस आज